बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अपने चैनल ग्रो अप पे फाइवर का कोर्स लेके आऊंगी, कंप्लीट गाइड आप लोगों को मैं करूंगी। तो आज इस कोर्स की पहली वीडियो है। तो आप चाहे बिगनर फ्रीलांसर है या आप लोग प्रो फ्रीलांसर है या अभी तक आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोगों को यही नहीं पता कि फ्रीलांसिंग फाइवर होता क्या है, ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने जा रही है। तो आज आप लोगों ने इस कोर्स की वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं होने देना। तो आज हम सीखते हैं ग्रो अप विद ज़ैनब के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोगों के साथ में क्लियर करना चाहती हूँ, इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, अगर कोई बंदा जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग में फाइवर क्या होता है, ये कोर्स बिल्कुल बेसिक टू वो लेवल तक है, ठीक है। अगर कोई बंदा जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये सारी चीजें क्या होती है तो वो भी आसानी से इस कोर्स को देख के चीजों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है। बेसिक टू एडवांस, यानी कि अगर कोई बंदा इस फील्ड में आना चाहता है लेकिन उसको किसी चीज का भी नहीं पता कि ये फाइवर क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होता है, तो ये कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो इजीली कोर्स को, फ्रीलांसिंग को अच्छी तरीके से वो समझ सकता है, चाहे वो बेसिक सीखना चाहता है, बेसिक से प्रो लेवल सीखना चाहता है। तो अगर आप लोगों को कुछ चीजें पहले से पता है, कुछ चीजों का आप लोगों को कंसेप्ट पहले से है, तो फिर भी आप लोग कोर्स को कंप्लीट देके हो सकता है आप कुछ नया कंसेप्ट यहाँ से सीख ले, कुछ न्यू चीजें आप लोग सीख ले यहाँ से, क्योंकि हर बंदे का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप लोगों को जिन लोगों को पहले से कुछ ना कुछ पता है उन लोगों के लिए भी ये कोर्स बहुत ज्यादा जबरदस्त होने जा रहा है। इंशाल्लाह बहुत कुछ न्यू सीखेंगे यहाँ से। आपने अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक करना है, ब्लैंक करेंगे तभी आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीखेंगे। देखिए, अगर किसी ग्लास में पानी है, ठीक है, उसमें पानी भरने के लिए उसमें पानी भरने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जरूरी है कि उसको खाली करना पड़ेगा, ठीक है। भरे हुए ग्लास में तो आप पानी नहीं भर सकते। तो सेम यही चीज है, ठीक है, यही एग्जाम्पल है। तो ये कुछ टेक्निकल एग्जांपल्स थी जो बतानी बहुत ज्यादा जरूरी। होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ आ चुकी होंगी। तो चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग आखिर किस भला का नाम है? तो देखिए, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल करके बताऊंगी। जब हम लोगों से पूछा जाता है कि फ्रीलांसिंग क्या है, आप फ्रीलांसर हैं, तो ये फ्रीलांसर क्या चीज है, तो मैं उन लोगों को सबको जिस तरह से आपको बताने जा रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ और कहती हूँ कि हम लोग डिजिटल मजदूर हैं। क्वेश्चन आता है फिर कि डिजिटल मजदूर क्या है, व्हाट इज डिजिटल मजदूर? तो मैं और सिंपल करके बताती हूँ। देखिए, आप जब अपने घर में पेंट करवाना चाहते हैं तो आप लोग किसको बुलाते हैं? जाहिर सी बात है, आप पेंटर को बुलाते हैं। वो अलग बात है कि हमारे घरों में जो है मामे चाचे को बुलाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि बेसिकली ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, पेंटर को ही बुलाते हैं। और इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं अगर दूं, अगर आप लोगों की कार खराब हो गई तो आप किसको बुलाएंगे? मैकेनिक को बुलाएंगे। तो सेम इसी तरह से डिजिटल फील्ड में भी यही होता है। जब आप लोगों को कोई भी काम होता है, ठीक है, आप लोगों ने मार्केटिंग करवानी है तो मार्केटर को बुलाएंगे, आप लोगों ने वेबसाइट बनवानी है तो जाहिर सी बात है आप वेब डेवलपर को बनवाएंगे, अगर आप लोगों ने कोई डिजाइन बनाना है, ठीक है, कोई लोगो बनवाना है तो आप ग्राफिक डिजाइनर के साथ कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको बुलाएंगे। तो बात बिल्कुल सेम ही है। जिस तरह से हम फिजिकली वे में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम डिजिटल वे में काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम पेंटर को बुलाते हैं, वो आता है, उसके साथ हम डील करते हैं। जब हमारी डील फाइनल हो जाती है, ठीक है, वो काम करता है और डील फाइनल होने के बाद इन टाइम हम उसको बताते हैं कि इस टाइम में हमें कंप्लीट काम चाहिए, ठीक है। वो जब हमें काम करके दे देता है, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया होता है, हम उसको वो अमाउंट पे करते हैं तो वो चला जाता है। सेम हमारे साथ भी इसी तरीके से होता है। डिजिटल फील्ड में भी हम फ्रीलांसर हैं तो हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो हमें काम देते हैं, ठीक है, हमारे साथ कम्युनिकेशन करते हैं, प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, हम उनको काम करके देते हैं, वो हमें पे करते हैं तो वो चले जाते हैं। बात बिल्कुल एक ही, ठीक है। सो दैट इज अ फ्रीलांसिंग कांसेप्ट। होप सो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सिंपल वे से आप लोगों को समझाया है। सो दैट इज द बेसिक एंड होल कांसेप्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। तो अब हम बात करते हैं इसकी फ्रीलांसिंग की रिस्क के बारे में। ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंसेप्ट भी आप लोगों को होना चाहिए। मजे तो सबको आप लोगों को पता है, ठीक है, मजे ही मजे हैं। डॉलर में इनकम आपकी आएगी, पैसे ही पैसे, आप लोगों ने घर बैठ कर अर्निंग करनी है। फ्री जोन में आप लोगों ने काम करना है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप पार्क में करें, आपकी मर्जी है, आप लेट के करें, बैठ के करें, ठीक है, ठीक है।
लेकिन रिस्क की भी मैं बात करूंगी। रिस्क की बात में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है वो ये है, नो स्टेबल इनकम। ठीक है, अब इनकम को स्टेबल किस तरीके से बनाया जाएगा ये तो मैं आप लोगों को अपने कोर्स में समझाऊंगी। ठीक है, हम किन ट्रिक्स को यूज करेंगे, अपनी इनकम को हमें स्टेबल किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें तो हम लोग सीखेंगे। लेकिन आप लोगों ने इस फील्ड में आने से पहले ये बात अपने माइंड में रखनी है कि आप लोगों की इनकम स्टेबल नहीं होगी। अब स्टेबल इनकम किस तरीके से नहीं होगी, जिस तरह से एक जॉब होती है तो वहां पे आप लोगों की पेमेंट है मंथ की, अगर आप लोगों की पेमेंट है 50,000 तो आपको हर मंथ 50,000 मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 50,000 आ रहे हैं, आप लोगों ने अपने एक्सपेंस को किस तरीके से मैनेज करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जहाँ पे कुछ मंथ तो आपके बहुत मजे होंगे, आप $500 की इनकम कर सकते हैं, 100 की, किसी मंथ में 300 की, तो किसी मंथ में आप लोग $0 अर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल इनकम नहीं है। प्रोजेक्ट जब मिलेंगे, ठीक है, आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, एफर्ट्स पे भी डिपेंड करता है, तो हम लोग सारी चीजों को देखेंगे कि हमने इनकम को स्टेबल किस तरीके से करना है। और कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम होता है वो यही होता है कि अगर साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो आपकी एक साल में आपकी इनकम जो आप कॉन्ट्रैक्ट होगा वो स्टेबल होगा, वो आती रहेगी। ठीक है, वो चीजें भी हम अपने कोर्स में देखेंगे। ठीक है, वो एक दो लेवल की बातें हैं, वो सारी चीजें भी हम सीखेंगे। बट हमें माइंड में ये रिस्क तो रखना चाहिए। सेकेंड हमारे पास जो रिस्क है वो है हेल्थ इशू, जो कि हमारे पाकिस्तानी है वो हेल्थ को कुछ भी नहीं समझते। हालांकि सेहत हजार नेमत है, जान है तो जहां है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस बात को अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, जान है तो जहां है। जब इंसान बीमार होता है तो उसको इस बात की बहुत ज्यादा कदर होती है। तो हेल्थ इशू में ये है कि अगर फ्रीलांसर की बात की जाए तो किसी भी फ्रीलांसर से आप जाके पूछे, ठीक है, उसको और कोई दर्द हो ना हो, लेकिन उसको कमर का दर्द तो लाजमी होगा। ठीक है, इसके दिल की अगर आप बात पूछे। और सेकंड जो है, आई साइड बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, फ्रीलांसिंग जब आप करते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके बाद बिडिंग करते हैं, प्रोजेक्ट को ग्रैब करना, तो ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत ज्यादा, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इससे आप लोगों का आई साइड पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो आप लोग अगर डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों की हेल्थ बेस्ट रहेगी। ठीक है, सोल्यूशन है, लेकिन रिस्क आप अपने माइंड में लाजमी रखने हैं और आप लोगों ने चीजों को मेंटेन करना है। मेंटेन करके आप लोग चलेंगे तो आप लोगों को किसी चीज में भी होप्स हो मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास एक चीज है टाइम मैनेजमेंट इशू। आप लोगों ने अपने टाइम को मैनेज करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं तो सोचते हैं अपना कारोबार है, मजे ही मजे, अपनी मर्जी से सोना है, अपनी मर्जी से जाना है, जॉब को हम रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं यही तो जिंदगी मुझे चाहिए थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्यों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है? जैसे ही आप प्रोजेक्ट विन करते हैं तो समझ लें आप लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग बेसिकली आप लोगों का बिजनेस भी इसको आप कह सकते हैं और इसको जॉब भी कर सकते हैं। जब आपने प्रोजेक्ट विन कर लिया तो आपने जॉब की तरह काम करना है। ठीक है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, आप लोगों को मामा दही लेने भेज रही हैं, ठीक है, या आप लोगों को बर्तन धोने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें साइड पे रख के आप लोगों ने हर हाल में इन टाइम प्रोजेक्ट करके ही देना है। ठीक है, तो एक ही जॉब की तरह आप लोगों ने इन टाइम प्रोजेक्ट करके देना है। तो इसलिए इसको कहा जाता है, मैं तो इसको यही कहूंगी कि फ्रीलांसिंग हमारे पास बिजनेस के साथ साथ जॉब भी है। अगर बिजनेस कैसे है, जॉब को तो मैंने आपको बता दिया कि आप जॉब किस तरीके से है, अब बिजनेस किस तरीके से है, आप इस बिजनेस के खुद ऑनर होते हैं। तो बाकी आप लोगों को फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें सीखनी चाहिए, स्किल्स बहुत ज्यादा सीखने चाहिए। ठीक है, उसमें आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट आप लोगों को आनी चाहिए। अब हम आते हैं एक और चीज की तरफ। तो देखिए, फ्रीलांसिंग में 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है स्किल। अब स्किल आप लोगों के पास होगा तभी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब स्किल कोई भी हो सकती है। वेबसाइट डेवलपर अगर है तो आप लोगों ने वेबसाइट डेवलप करनी है। अगर आप लोग डिजाइनर है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज करके दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग की स्किल पे जाते हैं तो उसमें आप लोगों को वीडियो एडिटिंग करनी होगी। ठीक है, वीडियो एडिटिंग करने में भी बहुत ज्यादा आगे फर्दर भी आप लोगों के स्किल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत ज्यादा स्किल्स हजारों हमारे पास है, आप लोग किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किसमें है। जिसमें इंटरेस्ट होगा तो अच्छी तरीके से वो चीज कर सकेगा। लेकिन अगर किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई भी स्किल नहीं आता, तो अभी से आप लोग एक स्किल को पकड़ लें, इसको अच्छी तरीके से करें, उसमें आप लोग एक्सपर्ट हो जाए, तभी आप लोग बेस्ट वे से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, मेरे चैनल पे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने बहुत छोटे छोटे आसान स्किल्स आप लोगों को बताए हैं जो आप लोग करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो आप लोग उन वीडियोस को देखें। ठीक है, वो बहुत आसान इजी स्किल्स मैंने बताया है, जिससे ज्यादा आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रीलांसिंग का कोर्स आप यहाँ से करें, चीजें सीखें और वहां से आप लोग उन स्किल्स को जाएं करें, इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी कामयाबी होगी।
तो हम चलते हैं सेकंड जो हमारे पास चीज है वो है कम्युनिकेशन। अब आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल आप लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी क्यों इतनी मैटर करती है, देखिए आप लोगों ने जो बात करनी है प्रोजेक्ट्स के हवाले से, कम्युनिकेशन करनी है, वो इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट के साथ करनी है। अब इंटरनेशनल लेवल के जो क्लाइंट होते हैं ऑब्वियसली उनकी जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, ठीक है, हमने उनके साथ इंग्लिश में बात करनी होती है। ये नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हाई लेवल की इंग्लिश चाहिए, लेकिन इतनी आप लोगों को आनी चाहिए कि आप प्रोजेक्ट को समझ सके, आप क्लाइंट की बात समझ सके, क्लाइंट आपकी बात समझ सके। ऐसा ना हो कि आप लोगों को एक दूसरे की बात ही समझ ना आए, तो इस तरह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी बेस्ट करेंगे, तो ये स्किल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि आप लोगों ने स्किल्स किस जगह पे भेजना है, ठीक है, आपकी जो शॉप है, ठीक है, जो आपकी स्किल है वो कहाँ पे भेजना है। तो कोर्स में हमने फोकस किया है फाइवर को। अब फाइवर किस बला का नाम है, दैट इज अ क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग के कोर्स पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही सीखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट फ्रीलांसिंग की कोर्स की वीडियोस में सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। अगर आप लोग वाकई ही सीरियस हैं तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है, सारे कोर्स को आपने कंप्लीट देखना है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है, आप लोगों को लाजमी करना चाहिए अगर आप लोग वाकई में फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं। चैनल में अगर आप लोग न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इससे क्या होगा, आने वाली फ्रीलांसिंग की हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं, तो वो वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहेंगी। मेरे चैनल में ऐसी बहुत ज्यादा वीडियोस है ऑथेंटिक और रियल तरीके से आप लोग अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।